मैं दिव्या श्रीवास्तव। आज का मुख्य समाचार आपको बताते। सीएचओ लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार के कानों में और सिर में जूं तो तक नहीं रेंग रही है। लेकिन अगर हम बात करें लगातार सरकार की, तो योगी सरकार बार बार कहती है कि हम हर इंसान के लिए पूरे से पूरे कार्य करें। क्या आपको लग रहा है कि कार्य हो रहे हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहा लेकिन उनको दिखाई दे रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही अलग है और निराली बात है। लेकिन अब हमारे सीएचओ एनएचएम जो धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, 28 तारीख से उनसे बात करेंगे। चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, इतनी गर्मी में भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आखिर ऐसी कौन सी मांगे मान ली, सत्ता मांग ली कि मांगे मानी है, ये इन्हीं से बात करते हैं। लगातार कौन सी मांगे आप लोग मांग रहे हैं सरकार से? हमारी मुख्य जो मांगे हैं वो नियमितीकरण है, एएमएस है और 4800 ग्रेड पे है, ट्रांसफर पॉलिसी है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं जिसको सरकार अनदेखा कर रही है। और जितने भी सीएचओ साथी हैं वो इसीलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अनदेखा कर रही है। खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन सरकार फिर भी आंखें बंद करके बैठी है। समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्या चाहती है। तो और आपने कहा था कि जिस तरीके से ट्रांसफर, एक एक मांग का मतलब मुझे बता दो। जी, जैसे मैं बताऊँ, सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा कि एएमएस एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे हमारी जो है ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाती है। ये सिर्फ केवल सीएचओस पर ही लागू है, बाकी स्टाफ जो है हमारे जैसे संविदा कर्मी एनएचएम स्टाफ होते हैं जो, उन पर लागू नहीं है, केवल सीएचओस पे ही लागू किया गया है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इतना अच्छा है, इतना बिल्कुल अच्छा है कि सभी हम लोग सीएचओस पे लगाया जा रहा है, तो बाकी लोगों पे भी लगाया जाए, केवल सीएचओ ही क्यों लगाया जाए। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ कि 4800 ग्रेड पे मान लीजिए, इसके लिए मैं इससे बाद में आऊँगा, मैं पहले बात बताना चाहूँगा कि हमें नियमितकरण चाहिए। जैसे बाकी हमारे दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, बिहार में हो गया। बिहार में तो बल्कि मैं आपको बताऊँ, अलग अभी जो वैकेंसी आई थी वहाँ पे बेसिक सैलरी ही 40,000 थी वहाँ पे। अब ये देखिए, और हमारी उत्तर प्रदेश यहाँ पे 20,500 रुपये है मात्र। और इवन हमारी जो गाइडलाइन है एनएचएम की जो है, वो ये कहती है कि 6 साल बाद जो है आपको नियमितकरण किया जाएगा, आप परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना तो किसी भी, जो 6 साल हो चुका है हमारे जो सीएचओस को, उनमें से किसी को परमानेंट नहीं किया गया है अभी तक। उसके बाद आते हैं 4800 ग्रेड पे। हम चाहते हैं कि हमारा जो है वेतन जो है बढ़ाया जाए। अब हमें 20,500, 21,525, जैसा अगर हमारा 5% इंक्रीमेंट भी लगाया जाता है तो 21,525 जाता है 1 साल बाद। तो मान लीजिए 20,550 रुपये में, जो भी है हमारे 20,000 में, मैं क्या लालन पोषण कर लूँगा अपने परिवार का? नहीं हो पाता है। हम इतने दूर, जैसे हमारे कुछ व्यक्ति हैं, हमारे दोस्त हैं, तो वो राजस्थान से दूर से रह रहे हैं हमारे पास आके, हमारे दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में आके, तो वो कैसे अपना लालन पोषण करेंगे? वो खुद रहेंगे, कमरे का किराया देंगे, अपने घर परिवार को पालेंगे। और उसके बाद आते हैं हम जैसे और आप बता रहे थे 2 हम कमियां बता रहे हैं आपको। जो हमारा आरोग्य मंदिर है, अब उसके पीछे कितना अच्छा वर्ड है मंदिर। मंदिर में होती है पूजा और वहाँ पे भगवानों को पूजा जाता है। हमारे जो मंदिर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें यहाँ तक पानी रहता है। अरे ठीक, यहाँ तक पानी रहता है। जब भी बरसात आती है हम ड्यूटी ही नहीं कर पाते, और ये अधिकारी हमसे कहते हैं कि एएमएस लगाओ। हम एएमएस का तैरगे लगाने जाएंगे वहाँ पे? तो ये कमियां सरकार को, अपने जो इनके मंत्री है, इनके अधिकारी है, और इनके जो जिले पे सीएमओ साहब हैं, इन्हें सब पता है। लेकिन इस चीज़ के लिए इन्हें कोई भी ना तो बोलता है, ना कोई प्रेशराइज करता है। ये बिल्कुल तानाशाही जैसी चीज़ें चल रही है अधिकारियों की। और दूसरी कमी मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड हम बनाते हैं, हम उसके सुपरवाइजर हैं। अरे हमारा कार्ड कौन बनाएगा? हम बीमार हो जाएंगे तो हम 20,500 में अपना इलाज कैसे कराएंगे बताओ? 20,500 में तो घर भी नहीं चलता, किराया 5-5, 6-6 हज़ार रुपये है। और फिर 20,500 रुपये एक लॉलीपॉप है, बच्चों के लिए 5 वाला और हमारे लिए 20,500 वाला। अच्छा, एक चीज़ और, एमडी ने जिस तरीके से अभी आपको एक पत्र दिया, उसका क्या मतलब? देखिए मैडम, एमडी मैडम ने जो हमें पत्र दिया है ना, वो सिर्फ एक आश्वासन है। 23 तारीख में जो धरना होता है उसमें मौखिक रूप से दिया था, उसमें 28 में जो धरना, उसके बाद से उन्होंने जब परिसर बना तो उसमें लिखित कर दिया। उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, उसमें पॉइंट के साथ हवाला बजट का दे दिया गया है। कुछ टाइम बाद होएगा, समय निकलता जाएगा, वो उस टाइम में बाद एमडी मैडम बोल देगी हमारे पास बजट उपलब्ध नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे। और सीएचओ यहाँ से अपना जो स्ट्राइक चल रही है इसको डिसकंटिन्यू करके यहाँ से घर निकल जाएंगे। वो सिर्फ ये जो स्ट्राइक चल रही है ना हमारी, इसको डिसकंटिन्यू करने का ही एक जरिया है उनका, हमको तोड़ने का ही जरिया है, एक सिर्फ लॉलीपॉप है ये।
और एक और चीज आपसे पूछूंगी, सीएचओ और एनएचएम कितना अंतर है? सीएचओ आता तो एनएचएम के अंडर में है, लेकिन सीएचओ के पास लिखित में हमें मिला है कि हम नियमितीकरण सरकार ने हमें दिया है कि 6 साल में आपको नियमितीकरण दे देंगे। और एनएचएम में किसी भी अधिकारी को, कर्मचारी को नहीं बोला है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को बोला है। सरकार ने लिखित में दिया है, फिर भी सरकार इसको कर नहीं रही है। हम बार बार इस सरकार को अवगत करा रहे हैं कि आपने जो बोला है आपको सिर्फ वही करना है। अदर राज्य भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, लेकिन सरकार नहीं मानने को तैयार हो रही है। सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देती है, आश्वासन देते हैं। जितने भी पीछे धरने हुए हैं और आगे जितने भी धरने हैं, सिर्फ ये है कि आश्वासन दे देते हैं, फिर दोबारा मजबूर करते हैं कि धरना करें। लेकिन हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब की बार हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं। हम शहीद होने के लिए अपने घर से निकले हैं और शहीद होकर ही जाएंगे। ठीक है मैडम? ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसमें ये कहना चाहेंगे, जैसे एमडी मैडम ने पहले भी आश्वासन दिया था, अब भी लिखित आश्वासन दे दिया। एमडी मैडम ने जब आश्वासन दिया तो उनको ये सोचना चाहिए था, जब यहाँ धरना स्थल पे धरना सीएचओ दे रहे हैं तो कम से कम जो अपना लेटर बनाया उसमें सीएचओ वर्ड का कहीं तो यूज किया होता। उसमें कंप्लीट एनएचएम वर्करों के लिए वो एक लेटर निकाला गया है जिसमें कोई सीएचओ के लिए पर्टिकुलर कुछ नहीं है। हम 20,000 रुपये में आते हैं, किसी के परिवार में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं। जो बेसिक सुविधा प्राइवेट सेक्टर में भी दी जा रही है, वो हेल्थ बेनिफिट, वो हमें भी नहीं दिया जा रहा। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे नहीं है, हमारे किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं है। 20,500 में हम घर से 800 किलोमीटर दूर रह के जॉब कर रहे हैं, पर इस पे स्थानांतरण नीति नहीं है। अगर कोई भी कैडर परमानेंट किया जाता है मैडम, तो उसके लिए पहले एक नीति बनाई जाती है, उसको गठित किया जाता है, उसका एक कैडर बनाया जाता है, पे ग्रेड डिसाइड करी जाती है, वो वित्त आयोग उसको फाइनल करता है। जब वो कैडर बनता है तब उसको परमानेंट किया जाता है। तो जब इतना कैडर नहीं बना, कोई भी वित्त आयोग की रिपोर्ट नहीं है कि हम कैडर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, तो जब कैडर बनेगा जब तो हमें परमानेंट करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें अभी परमानेंट कर दो, पर जो 6-7 साल जिनको हो चुकी हैं, जो टाइम जिनको हो गया है, जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में दिया था, कोई भी हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक गाइडलाइन आती है, तो उस गाइडलाइन को पढ़ने के बाद हमें अच्छा लगता है तो हम फॉर्म भरते हैं, उस जॉब को करते हैं। तो हमें अच्छा लगा कि भाई 6 साल बाद हमें परमानेंट हो जाएंगे। गाइडलाइन है 6 साल बाद परमानेंट होने की, तो गाइडलाइन वो गाइडलाइन बन के ही रह गई, वो धरातल पे नहीं आई, धरातल पे नहीं आई। बाकी राज्यों ने धरातल पे उसको लाया, पर हमारे राज्य में कुछ नहीं हुआ। जो नॉर्मल जो सैलरी, बेसिक सैलरी भी केंद्र सरकार ने डिसाइड करी थी, उसमें भी हम 5,000 रुपये कम पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 1.5 साल पहले अपना डिसीजन बना दिया कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, पर 1.5 साल से सिस्टम में कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब हाई कोर्ट की भी मांगे मतलब नहीं मान रहे हैं। मतलब देख लीजिए, जिस तरीके से हम बताते हैं कि लगातार कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है, ये तो आपने सुन ही लिया होगा कितना काम करते हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कौन सही कौन गलत। जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद।